हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल NMMS मंथन में। प्यारे बच्चों, आज यूपी NMMS एग्ज़ाम का पेपर हो चुका है। आप सभी लोग अपने घर पे पहुंच गए होंगे। आप सभी लोग अपना क्वेश्चन पेपर उठाइए और यह मिला लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ध्यान दें, पहले प्रश्न का जो आंसर है वो है चौथा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो उसका तीसरा आंसर है। तीसरे प्रश्न का है चौथा। ठीक है, इसमें कायरो लिखा है। ये कायरो न होकर के यहाँ पे काहिरा होना चाहिए था, जो मिस्र की राजधानी है। ओटावा जो है यह भी राजधानी है कनाडा की। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। और जो क्यात है यह मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है ये म्यांमार की मुद्रा है। ठीक है, इसके बाद पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करें, ध्यान दें, पांचवा प्रश्न का जो आंसर है वो तीसरा है, क्योंकि चावल, मक्का, ज्वार ये खरीफ की फसल है। गेहूं जो है वो रबी की फसल है। छठवां जो है छठवें का तीसरा आंसर सही होगा, क्योंकि यह 30 का महीना है। सातवें की बात करें तो दूसरा, आठवें की बात करें तो चौथा। अगर हम नौवें प्रश्न की बात करें तो तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह से 10वें प्रश्न की अगर हम बात करें, ध्यान दें, 10वें प्रश्न में पहला, तीसरा और चौथा ये घन है, जबकि दूसरा क्या है, ये वर्ग है। ये 4 का घन है, तीसरा जो है 7 का है, चौथा जो है 10 का घन है। लेकिन दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो 30 का वर्ग है, तो इसलिए यही भिन्न हो जाएगा। 11वें प्रश्न की बात करें तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब जो है 12वें प्रश्न में आप देखेंगे कि जो गणितीय संक्रिया है वहां से प्रश्न पूछा है। पहले भिन्न पद से पूछा था, अब गणितीय संक्रिया से प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, यानी कि 12वें प्रश्न की, तो उसका तीसरा ऑप्शन सही है। 13वें का भी तीसरा है, 14वें का पहला है, 15वें का दूसरा है और 16वें का भी दूसरा ऑप्शन सही है। इस तरह से 17वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 17वें का तीसरा ऑप्शन सही है, 18वें का भी तीसरा ऑप्शन सही है, 19वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है, 20वें का दूसरा ऑप्शन सही है और 21वें प्रश्न का भी दूसरा ऑप्शन सही है। 20वें और 21वें का दूसरा ऑप्शन सही है। 22वें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 22वें का है तीसरा ऑप्शन, 23वें का पहला, 24वें का चौथा और अगर हम बात करें 25वें प्रश्न का तो 25वें प्रश्न का जो है आंसर तीसरा होगा, 26वें का पहला होगा, 27वें का दूसरा होगा। 28वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 28वें का तीसरा, 29 का भी तीसरा और 30 का भी तीसरा सही होगा। ठीक है, अब 31 की बात आ गई। 31 जो है, 31 का दूसरा, 32 का दूसरा, 33 का दूसरा और 34 का तीसरा प्रश्न सही है। 34 का कौन सा ऑप्शन सही है? 34 का तीसरा ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, 34 का तीसरा, 35 का पहला, 36 का पहला और 37 का दूसरा ऑप्शन सही है। 38वें प्रश्न की बात करें तो पहला, 39वें की बात करें तो दूसरा ऑप्शन सही है। 40वें प्रश्न की अगर हम बात करें, यहाँ पे सादृश्यता प्रश्न से ये प्रश्न पूछा गया है। 40वें का पहला, 41वें का तीसरा, 42वें का दूसरा, 43 का जो है चौथा और 44 का पहला ऑप्शन सही है। 45वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो केरल का शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कथकली है। क्या है? कथकली है। सॉरी, तो 45 का पहला सही हो जाएगा, 46 का दूसरा सही हो जाएगा, 47 का भी दूसरा सही हो जाएगा, 48 का दूसरा सही हो जाएगा और 49 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 50 की अगर हम बात करें तो 50 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अभाषिक तर्क शक्ति से कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना है। चित्रात्मक वाले जितने भी हैं ये प्रश्न आसान होते हैं। 51 का बात करें पहला, 52 की बात करेंगे तो तीसरा सही है,
53 का पहला, 54 का भी पहला, 55 का अगर हम बात करें तो 55 का चौथा ऑप्शन सही है। 56 वाले क्वेश्चन का है आपका दूसरा ऑप्शन, 57 का जो है तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए 58 से लेके 62 तक लुप्त पद दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 58 की बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन सही है, 59 की बात करेंगे तो चौथा, 60 की बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। 61 की बात करें तो पहला ऑप्शन, 62 की बात करें तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से वेन डायग्राम से भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते हैं। 63 की अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन, 64 का भी दूसरा, 65 का चौथा, 66 का पहला ऑप्शन सही है, 67 यानी कि 67 का पहला ऑप्शन सही है, 68 की अगर हम बात करें तो तीसरा ऑप्शन है, 69 का दूसरा ऑप्शन सही है। 70 से 74 ये एक वृत्त पर एक ही ओर मुंह करके कुछ लोग बैठे रहे, इससे संबंधित भी प्रश्न हर साल लगभग पूछ लिया जाता है। 70 की बात करें तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब यहां ध्यान देना है, 71 का तीसरा, 72 का चौथा, 73 का चौथा और 74 का तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पे लुप्त पद आपको बताना है। एक सीरीज है जिसमें अक्षर और संख्या की एक सीरीज है। यहाँ से 8 से 10 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। 75 का दूसरा, 76 का तीसरा और 77 का दूसरा और 78 की बात करें तो पहला ऑप्शन सही है। 79 का आपका पहला ऑप्शन सही है, 80 का तीसरा ऑप्शन सही है और 81 की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन सही है। 82 का जो है आपका पहला ऑप्शन सही है, 83 का आपका पहला ऑप्शन सही है। और यहाँ से देखिए वेन डायग्राम से संबंधित फिर कुछ प्रश्न हैं। 84 का चौथा, 85 का भी चौथा और 86 का जो है दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ ध्यान दीजिए 87 का चौथा ऑप्शन सही है, 88 का जो है पहला ऑप्शन सही है, 89 का दूसरा ऑप्शन सही है और लास्ट 90 प्रश्न, 90 का जो है चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद विज्ञान से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए विज्ञान, पास्कल पूछ लिया है किसके बराबर होता है, तो पास्कल जो है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। बहुत आसान प्रश्न था। इसका दूसरा 92 जो प्रश्न है ये पूछ लिया लंबाई का, ये साई मात्रक तो लंबाई का मीटर होता है। 93 जो दूरी होती है वो हमेशा बड़ी होती है या विस्थापन के बराबर होती है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमाणिक वायु दाब कितना होता है, तो 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ये सारे प्रश्न जो है हमने अपने वीडियोज में बताया है। आप NMMS मंथन के प्लेलिस्ट में जाइए, विज्ञान में जाइए, सारे प्रश्न विज्ञान के वहीं से आए हुए हैं। रीजनिंग के भी वहीं से हैं, गणित भी बहुत ही आसान इस बार पूछ लिया है। तो आप NMMS मंथन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आप NMMS की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेज। अब अगर हम बात करते हैं 95 का, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 की बात करें तो दूसरा ऑप्शन, 97 का चौथा ऑप्शन, 98 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 98 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि समतल दर्पण एक है, तो समतल दर्पण में कह रहा है आपतित किरण, तो ये आपतित किरण है और ये होता है अभिलंब। और कह रहा है कि दर्पण से आपतित किरण का कोण बताना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 130 अंश हो जाएगा। ये 90 डिग्री और 40 डिग्री ये हो जाएगा। इस तरह से कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 130 अंश हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 98 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 99 और 100 की। तो 99 का जो है गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण क्या है, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण होते हैं। 100वें प्रश्न का हो जाएगा आपका पारभासी, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है वो होता है पारभासी। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं
101 वाले प्रश्न की तो आप ध्यान दें, 101 का जो है तीसरा ऑप्शन है, 102 का जो है तीसरा ऑप्शन होगा, 103 का केवल प्रतिकर्षण, 104 की अगर हम बात करें तो ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का सिर्फ फार्मूला ही पूछ लिया है, इसलिए बहुत ही आसान था, चौथा ऑप्शन सही होगा। 105 का नवीकरणीय स्रोत, कितनी बार हमने अपने वीडियोज में ये क्वेश्चन बताया है, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बहुत ही सिंपल पूछ लिया था, ऋण आवेश होगा 106। 106 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 107 की अगर हम बात करें, रंगों के पृथक्करण की जो विधि होती है क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पोटेशियम का संकेत के होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक सोडियम नहीं हो सकता है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है देखिए, पीतल किससे बना होता है, मैंने आपको ट्रिक बताया था पिताजी से, पिताजी यानी कि तांबा और जस्ता, यानी पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 111 का जो है 111 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सौ ग्यारह का पहला ऑप्शन, 112 का जो है दूसरा ऑप्शन, 113 का भी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 114 का भी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 115 का चौथा ऑप्शन, 116 का चौथा ऑप्शन, 117 का दूसरा ऑप्शन, 118 का पहला ऑप्शन। 119 की अगर हम बात करें तो 119 का जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो ऑक्सीजन का नहीं करेंगे, और पौधे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन, कोई भी श्वसन, चाहे पौधे चाहे मानव, अगर श्वसन क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन लेगा, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मांसाहारी से संबंधित पूछा था, तीसरा ऑप्शन 121 का। 122 की बात करें तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब 123 की बात करें तो चौथा, आलू जो है तना है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन्स होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। केंचुए में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। और 126 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। कनिष्क 127 का चौथा, 128 का दूसरा, 129 का दूसरा, 130 का तीसरा ऑप्शन सही है। 131 का जो है वो चौथा ऑप्शन सही होगा। 131 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 132 का तीसरा ऑप्शन, 133 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इल्तुतमिश द्वारा चांदी के, तो जो चांदी का सिक्का चला था उसे टंका कहते हैं और तांबे को जीतल कहा गया था, तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे की बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी, कितनी बार एक क्वेश्चन हमने रिपीट कराया है। सहायक संधि विलेजली, सहायक संधि किससे संबंधित है, विलेजली से संबंधित है। तो 135 का तीसरा, 136 का दूसरा, 137 का दूसरा, 138 का चौथा, 139 का भी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 139 का तो चौथा, 140 का पहला तीसरा ऑप्शन सही होगा। 141 का तीसरा ऑप्शन, 142 का भी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 143 का भी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 144 की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन सही है। 145 का भी पहला ऑप्शन सही है। 146 का तीसरा ऑप्शन सही है। 147 की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 147 का। 147 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 147 का पहला ऑप्शन सही होगा। 148 का चौथा, 149 का आपका 149, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन फंसा दिया है। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ज्यादातर बच्चे जो है यमुना लगा देंगे क्योंकि यमुना तो सहायक नदी है, नहीं पूछ रहा है तो नर्मदा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, नर्मदा। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनोरोपण से, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 150 का चौथा, 151 का पहला सही होगा।
152 का दूसरा, 153 का चौथा, 154 का पहला, 155 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 156 का जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 157 की। तो 157 का चौथा, 158 का दूसरा, 159 का पहला, 160 का तीसरा, 161 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 161 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 162 का दूसरा, 163 का जो है पहला ऑप्शन सही होगा। 164 का चौथा ऑप्शन। 165 का पहला ऑप्शन। 164 की बात करें, कह रहा है कि x और y अनुलोम संबंध है, तो x अनुलोम संबंध को ऐसे दर्शाते हैं y। अब अनुलोम संबंध अगर हटता है तो बराबर का निशान आता है, कोई एक कांस्टेंट लगा लीजिए और y लगा लीजिए। अब यहाँ पे k और y में गुणा है तो y इधर आएगा, x के पास तो बटे में हो जाएगा, तो x बटे y बराबर k हो जाएगा, k मीन्स कांस्टेंट। तो यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा 164 का। 165 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 166। 166 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 167 का भी तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। 168 की बात करें तो दूसरा ऑप्शन। 169 की बात करें तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। 170 का पहला, 171 का दूसरा, 172 का तीसरा, 173 की अगर हम बात करें तो तीसरा ऑप्शन, 174 की बात करें तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कौन सा कोण पूछ रहा था? कोण PSR पूछ रहा था। PSR नीचे वाला कोण पूछ रहा था। 110 का आधा ऊपर 55 हो जाएगा, 180 में से 55 घटा देंगे तो 125 आएगा, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 175 की अगर हम बात करें तो 175 का दूसरा ऑप्शन, 176 का पहला ऑप्शन सही है, 177 का चौथा ऑप्शन सही है। 178 की अगर हम बात करें तो चौथा ऑप्शन सही है। 179 की बात करें तो कौन सा सही है? तीसरा। और 180 यानी लास्ट क्वेश्चन जो है उसका तीसरा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमने आपको सभी 180 प्रश्न के आंसर बता दिए हैं। आप सभी लोग 180 प्रश्न के आंसर मिला लीजिए और जो आपका पेपर है उस पर टिक भी कर लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस प्रश्न का क्या आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगी हो, अगर जरा सा भी आपको हेल्प कर रहा हो, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी हमारे नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।